के संगठन के लोग आए थे, तो और व्यक्ति क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या पुलिस दौड़ने में सक्षम नहीं है? अगर सामने से सूर्या हांसदा को वो ले जाने के लिए आए थे तो और एक दो लोगों को अगर आप पकड़ लेते हैं तो शायद ये मामला सामने नहीं आता फर्जी इनकाउंटर का, क्योंकि ये बिल्कुल एक कहानी तैयार की गई है, पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की गई है। आप किस एजेंसी से चाहते हैं जांच? हम चाहते हैं ये सीबीआई से जांच हो, क्योंकि सीआईडी राज्य की एजेंसी है, राज्य की पुलिस ने इनकाउंटर किया है, तो राज्य की पुलिस का ही समर्थन करेगी। सरकार तो पल्ला झाड़ रही है। देखिए सरकार, जाहिर सी बात है, सरकार हर एक चीज़ से पल्ला झाड़ेगी। अगर दिन दहाड़े कुछ भी होगा तो सरकार पल्ला झाड़ेगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी सरकार साफ सुथरी है, दूध की धुली है, और कोई दाग अपने आप पे पसंद नहीं करता है, तो वो दाग देखना नहीं चाह रहे। अच्छा, ये जो 130 बिल्कुल मिलना चाहिए 130वां संशोधन को जो केंद्र सरकार लाने जा रही है कि 30 दिन तक अरेस्ट हो गए तो आपको इसमें फिलहाल जो परिस्थिति है अभी देश की, एनडीए के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, जो अगर ये परिस्थिति नहीं होती तो आप शायद इसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप विगत 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, बिल्कुल ये उचित नहीं है। यानी जहाँ इनकी सरकार नहीं होगी वहाँ के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल देंगे, 30 दिन हो जाएगा। बिल्कुल कर ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जी के साथ किया इन्होंने। तो ये अभी की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है एनडीए के राजनीति में आने के बाद से, उसके हिसाब से उचित नहीं। वोटर लिस्ट में आप पुनरीक्षण की मांग करते रहे, एसआईआर हो रहा है जो बिहार में, उसका विरोध हो रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा। देखिए हमारा कहना है झारखंड में भी बात हो रही है, बीजेपी बिल्कुल एक किसी भी व्यक्ति का एक राज्य में वोटर कार्ड हो, उसकी एकदम बारीकी से जांच होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद आप सभी का। जयराम महतो देखिए पहुँच चुके हैं इस वक्त विधानसभा। देखिए जयराम पहुँच चुके हैं। सबसे पहला सवाल यही, सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है? सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले को हम एक झारखंड की आवाज़, शोषित वंचितों की आवाज़ को दबाने और साजिश से उनकी हत्या करने के संदर्भ में जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल मैं वहाँ गया, मैंने सबसे पहला विधायक को जो मैं घर तक जाकर विजिट किया, मैंने जाके उनके परिजनों के साथ काफ़ी समय बिताया, उनसे हर एक पहलू पर मैंने बात किया, और सारी जो विषय छनकर आ रहे हैं वो स्पष्ट है कि उनका एक प्लानिंग के तहत इनकाउंटर किया गया है। और कभी आशंका तो हमें यह भी लग रही है कि इनकाउंटर करने से पहले ही उनको मार दिया गया। उनकी मृत्यु शायद गोली से ना होकर प्रताड़ना से, इलेक्ट्रिसिटी या करंट से की गई है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी आशंका है। तो बिल्कुल ये एक गहरी सोची समझी साजिश है, जिसमें कई सफ़ेद पोस्ट भी सम्मिलित हैं। अच्छा, किस मुद्दों के साथ विधानसभा पहुंचे? देखिए आप विधानसभा के मुद्दे जो हम लोग स्थगित हुआ था, उस समय ही मुद्दों को हम लोगों ने दिया था। वह विस्थापन है और प्रवासी मजदूरों की समस्याएं हैं, अभी जो बहालियां हैं जिनमें लगातार अभ्यर्थियों की नाराज़गी है वो विषय हैं, और कई ऐसे विषय हैं जिनके साथ राज्य सरकार से हम लोग का बहस होगा, सवाल होगा, तीखे सवाल होंगे। नगरी में जो आंदोलन बिल्कुल वो भी हमारे इस बार के सवाल में विस्थापन वाले इशू में वो सब्जेक्ट है हमारा। नगरी पर हम अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प के दिन बहस करेंगे। जी देखिए, दिसम गुरु बिल्कुल झारखंड के रतन है, तो उन्हें रतन से ही सम्मानित किया जाना चाहिए, मेरी उस मांग का समर्थन है। ये गुरमी के एसटी में शामिल करने और उसकी 22वीं व्यवस्था को पेशा में लागू करने की सब डिमांड है, अंदर में रखेंगे आप? देखिए बिल्कुल ये सब्जेक्ट हम तक आए हैं, लेकिन काफ़ी कम 2-3 दिनों का सदन ये चलेगा, लेकिन निस्संदेह इन विषयों को मैं गंभीरतापूर्वक रखूंगा। अच्छा, निकाय चुनाव को ट्रिपल टेस्ट को लेकर ओबीसी की जो संख्या बताई गई जिला वार, क्या सहमत है उस पर? संख्या सही? देखिए उसको पहले उन आंकड़ों का मैंने अध्ययन नहीं किया है, मैं एक बार अध्ययन कर लूँ, फिर उस पर विस्तार से अपनी बातों को रखूँगा। गुरु जी को भारत रत्न मिलने और पढ़ाने जाने पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, गुरु जी विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो इत्यादि महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इससे बच्चे उनको जानेंगे, और नहीं तो आने वाले कुछ दशकों के बाद वो भूल जाएंगे कि गुरुजी कौन थे, निर्मल दा कौन थे, विनोद बाबू कौन थे, ए.के. राय कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। वो तभी जानेंगे जब वो पाठ्यक्रम में उनके शैक्षणिक सब्जेक्ट में सम्मिलित होंगे। बिल्कुल बड़का गांव का विषय इस बार गैर सरकारी संकल्प में हमारा उठेगा। बड़का गांव का जो विस्थापन का विषय है, चाहे वो गोंदलपुरा का हो, एनटीपीसी का हो,
या केरेडारी का विषय हो, और निस्संदेह इस बार हमारे गैर सरकारी संकल्प में उस पर जोरदार बहस होगी। उग्रवादियों से खतरा पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद जी हाँ, बिल्कुल उनके लोग पार्टी का अलग हो सकती है, लेकिन इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। उनके साथ जो घटित हो रही है उन चीज़ों से मैं भी वाकिफ़ हूँ। बिल्कुल खेद है कि एक सत्ता दल की वो नेत्री हैं, उसके बावजूद उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है ये बिल्कुल अफसोसजनक है। जयराम को लेकर जो आपके पूर्व प्रत्याशी रहे उनको लेकर जी, उनको लेकर हमने स्पष्ट कहा है कि वो जाँच, उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा लगता है। जयराम जी, खुफिया विभाग का रिपोर्ट आया कि पानियों को खतरा है उग्रवादियों से, क्या कहेंगे आप? हो सकता है, आपको ऐसा थ्रेट फील हुआ आने जाने में? देखिए हमें ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी चीज़ें आती हैं सामने जो असामाजिक तत्वों का ये असामाजिक तत्वों से कभी कभी ये होता है, लगता है कि कुछ लोग हमारा रेकी कर रहे हैं, कुछ लोग हमारी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, फिर जब हम लोग रुकते हैं तो पीछे घूम के निकल जाते हैं। 1-2 बार वाक्य ऐसा हुआ है, लेकिन इनको हमने बोलना उचित नहीं समझा कि छोटी चीज़ को इग्नोर कर दिया। हुआ है कभी 12-1-2 बजे रात को इस तरह की घटनाएं घटी हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से बहुत सारी गाड़ियां कंटिन्यू हमें 20-25 किलोमीटर तक फॉलो करते हुए दिखी हैं। SIR को लेकर जो है बिहार में SIR हो रहा है, जहाँ आप भी कई बार सवाल उठाते रहे कि यहाँ बिल्कुल, मैंने मैंने बिहार में भी वोटर ID, हाँ, ये झारखंड में भी होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, वोटर ID एक जगह होना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बढ़िया से बात करेंगे।